हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 35। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 तक क्लियर कर चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए भाई बहन दोस्त, जो भी मित्र लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो नए लोग हैं हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और घर बैठे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और जनरल कंपटीशन और डिफेंस वगैरह कोई भी चीज का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये सवाल आपका कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है भाई 1000। उसमें से करें कि यदि उनका एचसीएफ आपका अगर 5 है तो एलसीएम ज्ञात करें। सवाल क्या कर ठीक से पढ़ा जाए इसको कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1000 और एचसीएफ 5 है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन में जो है हम फॉर्मूला एक लिखे थे, ये फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद होगा, याद रहे। फॉर्मूला क्या लिखे थे, एलसीएम गुने लिखे थे यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। फॉर्मूला क्या लिखे थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना गुणनफल है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल। कितना दिया है 1000 और उसमें से एचसीएफ आपका दिया है 5, तो एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दोनों के जगह पर क्या रख सकते हैं 1000। दोनों का देखिए गुणनफल आपका दिया है कितना 1000, तो दोनों की जगह पे 1000 रख दिए। एलसीएम भाई हमको निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ आपका देखिए दिया है कितना 5, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1000। एलसीएम हमको फाइंड करना है, एचसीएफ आपका दिया है। तो ये देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10, 0 0, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम बराबर हो गया 200। एलसीएम कितना हो गया 200 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको भाई फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तभी आपका बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर दिक्कत आपको हो जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला है नहीं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो इस पर आधारित 3-3 सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, एक 34 नंबर क्वेश्चन बतला है पिछले वाले वीडियो में, एक 35 नंबर हो गया और एक 36 नंबर बतला रहे। इसी फॉर्मूला के बाद हम 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल आपका देखिए क्या कर रहे हैं, इसको बना दिया जा रहा है। 36 कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264, क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में, यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल भागफल कितना आ रहा है
44 आता है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? ये देखिए आपका सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर ये सवाल आपका आ गया। अब ये पता है कि ये क्वेश्चन 3 टाइप का आपका होता है। इस फार्मूला पर 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो 34 पीछे बतला चुके हैं, ठीक है, 35 भी अभी बतला दिए, और ये आपका आ गया 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार इसको पढ़कर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सवाल भाई मेरे क्या कह रहा है, सवाल को बढ़िया से समझा जाए, उसके बाद क्लियर किया जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर, इसको बढ़िया से समझिएगा कि दो संख्याओं का यहाँ पर दिया है HCF और LCM। क्या दिया है? दो संख्याओं का HCF और LCM। HCF को बोलते हैं हिंदी में मस, और LCM को बोलते हैं लस, यानी कि महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। आ रहा है बात समझ में? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो क्या क्या दिया है? तो दो संख्याओं का HCF और LCM, ठीक है। तो जो छोटा वाला वैल्यू जो होता है वो LCM होता है। जैसे यहाँ पर जो दो ठो वैल्यू लिखा हुआ है LCM और HCF का, ठीक है। तो जो छोटा इसमें वैल्यू दिखाई देगा वो आपका LCM वाला वैल्यू होगा, और जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो LCM, जो छोटा वाला होगा वो HCF का, जो बड़ा वाला होगा LCM का। चूंकि बड़ा वाला LCM क्यों होता है? LCM में मल्टीप्लाई होता है, और HCF क्या होता है? कॉमन होता है। तो यहाँ पर वैसे भी क्रम अनुसार लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, HCF और LCM। तो HCF आपका दिया है यहाँ पर 44 HCF, और LCM दिया है 264। क्लियर है यहाँ तक? दो संख्याओं का HCF और LCM। HCF कितना दिया है? 44, और LCM कितना दिया है? 264। कह रहा है उसमें से यदि पहली संख्या में यहाँ कह रहा है, अगर पहली संख्या में हम 2 से भाग दे देते हैं तो भागफल भाई मेरे प्राप्त हो रहा है 44। तो अब कह रहे हैं दूसरी संख्या फाइंड करना है, निकालना है। अब ये कैसे बनेगा? फॉर्मूला तो भाई मेरे यही रहेगा, लेकिन अब इसको लागू कब करेंगे तो यहाँ पर पहले समझ लिया जाए। ये LCM और HCF तो दे दिया, कह रहे कि यदि पहली संख्या में 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखिए बना रहे हैं, ये आपका हो गया पहली संख्या। पहली संख्या में भाई मेरे 2 से अगर भाग दे दिए, पहली संख्या में 2 से भाग दे दिए, तो भागफल क्या मिला हमको? 44। भागफल क्या मिला? 44। तो जब भागफल 44 मिल गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 2 में 44 से गुना कर दिए, 44 दूनी का कितना होता है? 88। 44 दूनी का कितना होता है? 88, ठीक है। अब यहाँ पर पहली संख्या मेरा निकल गया, अब निकालना क्या है? दूसरी संख्या। तो जब दूसरी संख्या निकल गया तो अब इसके बाद फॉर्मूला लागू कर दिया जाए, वही वाला फॉर्मूला। इसके बाद उधर आप लोग उतारिएगा, यही फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका। देखिए इसको शॉर्ट करके ऐसे करके लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या। क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या निकालना है हमको, तो दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या। वही देखिए फॉर्मूला हम लिखे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या गुना हो जाएगा, और ये LCM HCF बच जाएगा। तो उसी को इस तरह से अरेंज करके लिख दिए कि दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दिया जा रहा है। इसके बाद आप लोग उधर उतारिएगा, यहाँ उतारने के बाद इधर चलिएगा। LCM का भाई मेरे वैल्यू कितना दिया है? 264, और HCF कितना दिया है? 44। पहली संख्या कितना आया है आपका? 88। 44 से क्या बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से अब इसको कटाइए, क्या बार में कटेगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, यानी कि 132। ये आपका हो गया दूसरी संख्या 132। तो ये आपका 3 टाइप का सवाल हो गया इस फॉर्मूला पर, 34, 35 और 36। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पर बना दिए हैं। तीनों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप समझिएगा। जहाँ दिक्कत हो रहा है, जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहां पर कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसको आप लोग समझिए। अगले क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं 37 नंबर की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सैंतीस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 37 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात, यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए आपका सवाल आ गया 37 नंबर क्वेश्चन। ये 37 नंबर क्वेश्चन जो है दो टाइप का होता है। इसमें देखिए सवाल क्या कह रहा है 37 में कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया है कितना 180। यदि इन संख्याओं का अनुपात दे दिए 4:5, ये है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, रेशियो में है, ओरिजिनल संख्या नहीं है। ये क्या है रेशियो में, पहला और दूसरा का अनुपात आपका दिया है 4:5। आ रहा बस समझ में क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5। ये पहली संख्या का अनुपात है और ये दूसरी संख्या का अनुपात है। क्लियर। और उसमें से कह रहे हैं तो बतलाएं कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या निकालना है। तो ये दो टाइप का सवाल होता है। यहाँ पर हम दिए कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एक सवाल आपका होता है कि एचसीएफ उसमें दिया रहता है। आ रहा बात समझ में। क्लियर। तो एलसीएम का एक होता है और एक एचसीएफ का होता है। तो अब यहाँ पर दो संख्या भाई मेरे दिया है, ये देखिए आपका हो गया पहली और ये हो गया दूसरी। अनुपात कितना दिया है 4:5। यही दोनों संख्याओं का एलसीएम 180 है। ये रेशियो में था। हम अपना इन दोनों का अपना खुद का एलसीएम निकालेंगे। तो हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए देखिए आते हैं यहाँ पर दो संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों यहाँ पर क्या दिया है 4:5 दिया है। ठीक है। तो ये पहली संख्या का अनुपात है और ये दूसरी संख्या का अनुपात है। तो यहाँ दोनों का एलसीएम 180 दिया है। हम खुद का अपना इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका अपना खुद का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 5 का जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको गुना कर देते हैं 4×5 = 20। तो मेरा एलसीएम 20 आ गया, लेकिन सवाल का एलसीएम है 180। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए 20 बराबर 180। तो 1 बराबर कितना, इससे क्या बार में कटेगा तो 9 बार में कटेगा। 1 बराबर 9। अब करके छोटी संख्या क्या है, तो यही ना छोटा दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ा है, 5 है तो बड़ा है, 4 है तो छोटा है। तो छोटी संख्या पूछा तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए छोटी संख्या बराबर इस 9 से गुना कर देंगे किसमें 4 से। 9 चौका 36। अगर बड़ी संख्या यहाँ पर पूछेगा तो 9 से गुना कर देंगे 5 में तो मेरा बड़ी संख्या निकल जाएगा। 9×5 = 45 हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पूछा है तो 4 से गुना कर देंगे 9 चौका 36, यानी कि छोटी संख्या आपका हो गया 36। ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये एलसीएम और एचसीएम दो टाइप का सवाल पूछता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 ही बना दिया जा रहा है। 38 नंबर कह रहा है तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है। क्या है? तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 12 है। क्या है? 12 है। तो ये संख्याएं क्या होगी? तो ये संख्याएं क्या होगी? अब ये बतलाना है हमको तीनों संख्या क्या होगा। तो इसमें आपका एलसीएम दिया था और इसमें क्या दिया है? HCF दिया। तो इसको पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है यहाँ? कह रहा है कि भाई मेरे तीन संख्या है। क्या है? तीन संख्या है। तीन संख्या का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3। तीन संख्या का अनुपात दिया है 1:2:3। 1, 2 और 3 के अनुपात में पड़ा हुआ है तीन तो संख्या। अब देखिए यहाँ कह रहा है तथा इसका HCF कितना दिया है? 12 दिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? LCM था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है? HCF है। इसमें दो ठो संख्या था और इसमें तीन संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या हो, तीन संख्या हो, 30 संख्या हो, ठीक है, उससे मतलब है नहीं। मतलब यहाँ देखिए रेशियो दिया है, रेशियो दिया है 1 2 3 तीनों संख्या का और इसका HCF दे दिया है। तब कह रहे कि ये संख्याएं क्या होगी। आपके पास तीन ठो संख्या है 1 2 3, ठीक है, 1:2:3, 1 2 3 के अनुपात में है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखे थे तो जो एलसीएम दिया था तो हम इसका एलसीएम निकाले थे। तो उसी तरह से HCF दिया है तो ये तीनों संख्या का हम अपना HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम जब नहीं कटता है तो उसको गुणा कर देते हैं। 4 5 20 हो गया था। लेकिन HCF क्या होता है? HCF तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। 1 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो मेरा HCF कितना हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। तो जब भाई मेरा HCF 1 हो गया तो पूछ रहा है कि ये संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं इसके बाद उधर उतारिएगा आप लोग, यहाँ उतार करके उधर चलिएगा। तो संख्या क्या क्या था? 1 2 और ये 3 था। ये था ना। तो ये संख्या पूछ रहे थे कि HCF आपका यहाँ कितना दिया है? 12 दिया है। तो अब इसको यहाँ थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो मेरा HCF 1 आया है और सवाल का HCF कितना आया है? 12। जैसे इसमें एलसीएम आपका दिया था तो हम अपना एलसीएम और उसका एलसीएम दोनों यहाँ इक्वल किए थे। तो 20 से ही कट गया था 9 बार में। लेकिन मेरा HCF 1 आया है और सवाल का HCF आया है 12। तो 1 से 12 एक मतलब 12 बार में कटेगा। तो 1 बराबर 12 हो गया। पूछ रहे संख्या है क्या? तो संख्या 1 2 3 है। तो इस 12 से तीनों में गुणा कर देंगे। तो 1 में 12 से गुणा करेंगे, 2 में 12 से गुणा करेंगे, 3 में 12 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 24 36। ये आपका संख्या हो गया 12 24 और 36। क्लियर यहाँ तक हो गया? ये दोनों टाइप का सवाल आपको बतला दिए, 37 और 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन 39।
अगर हमारा क्लास आप लोग को अगर पसंद आ रहा है, मैथ पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह करते रहिए, एक लाइक बनता है, ठीक है, लाइक करते रहिए। जो हमारे साथ नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, नए साथी जुड़ रहे हैं, वो जब तक जो हमारे अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके आप लोग इन सब चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए 39 की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर देखिए सवाल आपका कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं अपने परिणाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है, इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल तीन संख्याओं का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब जो 2 से नहीं कटे, ठीक है, जो 2 से नहीं कटे प्राइम नंबर आपका हो गया। तो 4 अभाज्य संख्या है जो अपने परिणाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसको आरोही क्रम भी बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। उसमें से कह रहा है कि इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है 385। अगर 4 तो संख्या है तो उसमें से 1 2 3, ठीक है, स्टार्टिंग से 3 को का जो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 385। अंतिम 3 संख्याओं का भाई गुणनफल दिया है 1001। अंतिम से अगर गुना करते हैं 4 3 2 अगर गुणा करेंगे पीछे से 3 को गुना जब किए तो 1001 आ गया। तब कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? आया वो समझ में? जैसे 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 4 अभाज्य संख्या। हम एग्जांपल में छोटा सा आपको बतलाते हैं, ओरिजिनल संख्या नहीं है। तो मान लेते हैं कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, मान लेते हैं कि आपका है, ठीक है। तो 4 अभाज्य अगर संख्या अगर ये स्टार्टिंग से अगर ये तीनों गुना किए तो आपका आ गया 385। इधर से अगर इधर से ये गुना किए तो हो गया 1001। ये तीनों गुना किए तो 385 या ये तीनों गुना किए तो 1001। तो वही करेगा सबसे बड़ा अभाज्य क्या हो गया? तो सबसे बड़ा अभाज्य ऐसे ये पूछ रहा था, इसमें सबसे बड़ा ही ना है, लेकिन ओरिजिनल अभाज्य क्या होगा कैसे पता चलेगा? अब तो इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि गुणा करके नहीं चीज लाया, इसको गुणा किया तो ये लाया, इधर से तीनों गुणा किया तो ये चीज लाया। तो जब गुणा करके ये चीज लाया है तो कुछ करना है नहीं, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जब भी गुणनखंड होगा तो चार ही अभाज्य संख्या तो कटबे करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 385,
1001, इसको फैक्टराइज कर देना है। 385 और 1001 चार ही ठो अभाज्य संख्या से कटबे करेगा, जब कट कर जब आएगा तो चारों को आएगा और भी बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। ठीक है, तो ये कितना कितना से जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 8 3 से ये नहीं कटेगा। अच्छा 5 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 7 से देखा जाए, 7 5 35, 36 37 38 3, 7 5 35, 7 कम 7, 8 9 10, ये हो जाएगा 7 28, 2 30, 17 का 21। ठीक है, यहाँ तक। अब ये जा रहा है कितना से, 11 से, 11 5 55, 11 कम 11, 12 13 14, 11 13 33 आ गया। यहाँ पर आपका आ गया 1 2 3 4, 4 गो हो गया आपका अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 13। सबसे छोटा पूछेगा तो 5, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इक्वल टू 13। ये 13 आपका आंसर हो गया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, 40 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा ऐसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए। चालीस नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 15/2 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं, यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं समझाने के लिए। कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जब दे देगा तब कमरा लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, जब कमरा का लंबाई चौड़ाई दे दिया तो कमरा जो है आयताकार हो गया, आयताकार का रेक्टेंगल हो गया। कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई अगर 13 मीटर और 15/2 मीटर है, तो कह रहा है कि कमरे के फर्श में इसमें जो है समान आकार के वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। ये कमरा हो गया लंबाई चौड़ाई वाला, इसमें हमको टाइल्स लगाना है। इस तरह से ऐसे टाइल्स लगाना है, समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइल्स का एक सबसे बड़ा साइज पता करेंगे, ताकि इसमें जब हम बैठाए, इस कमरा का जो साइज दिया है तो कमरे के साइज के अनुसार सबसे बड़ा टाइल्स का साइज हमको बतलाना है कि इसमें जैसे ही हम बैठाए सब टाइल्स को, तो पूरा का पूरा एकदम आकर के फिट बढ़ जाए, कहीं बड़ा छोटा न हो। चूंकि कमरे का साइज दिया है और साइज के अनुसार टाइल्स को हमको काटना है। ठीक है, तो टाइल्स को कैसे काटेंगे, कोई एक ही साइज का टाइल्स होना चाहिए। वर्गाकार टाइल्स हमको काटना है, वर्गाकार टाइल्स, तो वर्ग में एक ही भुजा होता है, चारों भुजा होता है, सब सेम रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है कि वर्गाकार टाइल्स हमको काटना है, तो टाइल्स का सबसे बड़ा वाला साइज कितना होगा उस हिसाब से काटेंगे। इसमें जब टाइल्स हम बैठाए पूरा, तो पूरा का पूरा सेट हो जाना चाहिए। तो इसमें कुछ करना है नहीं। इस टाइप का देखिए दो टाइप का सवाल आता है, एक में टाइल्स का साइज पता करने का आता है, ठीक है, जैसे इसमें टाइल्स का अधिकतम लंबाई, और दूसरा सवाल पूछता है कि कितना टाइल्स बैठाएंगे, उसमें टाइल्स की संख्या एक पूछता है। क्या पूछता है? पहला पूछता है टाइल्स का साइज और दूसरा पूछता है टाइल्स की संख्या, कितना टाइल्स बिठाएंगे। तो ये टाइल्स का साइज पूछा है। तो अधिकतम लंबाई टाइल्स करता है, टाइल्स जब भी कटेगा अधिकतम लंबाई ही होता है। अधिकतम लंबाई जब भी बोलेगा इसका मतलब हुआ हमको HCF निकालना है। तो कुछ करना है नहीं इसमें। देखिए 13 मीटर और 15/2 मीटर का निकाल दीजिए HCF। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? लिखे थे अंश का HCF बटा में हर का LCM। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो 13 और 15 हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। तो दोनों में कटने लायक कहीं से कुछ है? दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 13 और 15 में तो 1 मिल रहा है। 1 और 2 का निकालेंगे LCM। तो 1 2 में कटने लायक कुछ है? तो नहीं है, तो गुना कर देंगे। 1 में 2 से गुना कर दिए 2 हो गया। तो 2 से जब 1 में भाग दें तो 0.5 मीटर, यानी कि ½ मीटर का हमको टाइल्स का साइज काटना पड़ेगा। आधा मीटर वर्गाकार टाइल्स जो होगा, वर्गाकार जो टाइल्स होगा वो चारों ओर से ½ मीटर का टाइल्स का आपका साइज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक टाइप का और सवाल आता है, उसको भी अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 40 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं। अगले वाले वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जो घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घर बैठ करके आराम से आप लोग तैयारी कीजिए। आज के इतना ही, धन्यवाद।